मैं टेक फील्ड में 45 ईयर्स से हूँ। मेरा पहला जो जॉब था टेक फील्ड का वो 1979 में था। खतरा वो डेंजर वो ज़्यादा है, क्योंकि एआई को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो ग्रेजुअली आप क्या करते हैं, लोगों की जॉब्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, वो ऑलरेडी हो रहे हैं। तो आप एआई को कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं या फिर किस तरह यूज़ कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास चॉइस को नहीं है। दुनिया के बेस्ट नेम्स हैं। अगर आपने मर्सिडीज बेंज का नाम सुना है या बीएमडब्ल्यू का नाम सुना है या टोयोटा का नाम सुना है, ये हमारे जितने भी कार इंडस्ट्री के कंपनीज हैं, बड़े बड़े सारे हमारे कस्टमर्स हैं। बैंक्स हमारे कस्टमर्स हैं। पाकिस्तान के जो स्टार्टअप्स होते हैं वो फेल क्यों होते हैं? एवरी डे हमें अपना आपको अपडेट करके रेडी रहना है और उसको आगे ले चलना है। तो ये तो अब अगला 5 साल का एक प्लान हमारी नज़रों में आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी कितनी चेंज होगी और कैसे होगा। तो जो एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी बिल्ड करते हैं, उस पे टाइम लगाते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं जब भी कोई शिफ्ट आता है। कंपनी ऐसे बिल्ड होती है। तो जो पैसे कमा रहे हैं वो कंपनी में लगाते हैं, आप अपने पे नहीं लगाते। ये बुक मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जो कुछ बनना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए बुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राम मंजर है। तो आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, सर सलीम फौरी। सर जो हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर कि आप काइंडली ऑडियंस को एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। थैंक यू रियान। अस्सलाम वालेकुम सबको। और मेरा नाम सलीम गौरी है। मैं फाउंडर हूँ और सीईओ हूँ नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ का। ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और हम जी। सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और हमें 28 ईयर्स हो गए हैं ये बिज़नेस रन करते हुए। तो आपने ये किस तरह इस टेक फील्ड के अंदर इन हुए और आपने कैसे नेटसोल शुरू किया? मैं टेक फील्ड में 45 ईयर्स से हूँ। मेरा पहला जो जॉब था टेक फील्ड का वो 1979 में था और मैंने एक बैंक से अपना जॉब शुरू किया जिसमें टेक का जॉब करता था मैं। जी। उस कंप्यूटर्स को मेंटेन करता था और वहाँ से मैंने अपना शुरू की करियर, वहीं से मैंने काम सीखा सारा। फिर नेटसोल हमने बनाई 28 साल पहले, 28 ईयर्स अगो। वो भी मेरे इस विज़न में था कि हम ऐसी कंपनी बनाएं जो दुनिया में पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराए। तो फिर उससे हमने ये कंपनी इस्टेब्लिश की और अल्लाह का शुक्र आज हम पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी में शुमार होते हैं। जी। तो अभी आज जो है वो नेटसोल का कोर विज़न क्या है और ये किस तरह टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है? बड़ा सा सवाल आपका। कोर विजन हमारा है कि हम अभी जो चीज़ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो दुनिया में, पूरी दुनिया में उसकी मार्केट हो। जी। अभी अल्लाह का शुक्र हमारी बहुत बड़ी मार्केट है। हम पूरे एशिया में, पूरे चाइना में हम हमारी मार्केट बन गई है। अब हमारा विजन है कि हम नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में भी अपनी मार्केट बढ़ाएं अपने जी। सॉफ्टवेयर की। सेकंड चीज़ ये है कि क्या दुनिया में जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, सर एआई का हम जिक्र बात सकते हैं, तो नेटसोल उस टेक्नोलॉजी पे अप टू डेट हो और हमारी सर्विसेज, हमारी जो प्रोडक्ट है वो एआई किसी इस पे इम्प्लीमेंटेड हो और हमारी जो ऑफरिंग्स है हम उसमें स्मार्ट सॉल्यूशन यूजिंग एआई लोगों को ऑफर करें। तो हमारा विजन ये है कि ग्लोबली पाकिस्तान आर्ट इंडस्ट्री को पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया में इसका की जो है इंट्रोडक्शन इससे हो कि पाकिस्तान में अच्छी आईटी की सर्विसेज और अच्छे सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में डेवलप होते हैं। पाकिस्तान में अच्छी स्किल्ड अवेलेबल है। ये हमारा विजन है पाकिस्तान को ग्लोबली इंट्रोड्यूस कराने का। तो आपने बताया कि आप एआई को भी यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एनहांस करने के लिए। तो आपके हिसाब से एआई जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है या फिर डेंजरस हो सकता है? मेरा व्यू बहुत वो डिफरेंट है। इसके बेनिफिट्स तो हैं लेकिन इसका जो खतरा वो डेंजर वो ज़्यादा है, क्योंकि एआई को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो ग्रेजुअली आप क्या करते हैं, लोगों की जॉब्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, वो ऑलरेडी हो रहे हैं। क्योंकि एआई लोगों की जॉब्स टेक ओवर करेगी और एआई खुद अपना काम करेगी, यानी ऑटोमेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमें इंसानों की ज़रूरत कम से कम होगी। जी। तो जब इंसानों की ज़रूरत कम से कम होगी तो जॉब्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा एक खतरा है ह्यूमैनिटी के लिए अगले 10 से 15 साल में। जब एआई बहुत पावरफुल हो जाएगी तो लोगों की ज़रूरत कम हो जाएगी और वो एक बड़ा सीरियस मसला होगा हमें सबको अगले सालों में। जी। तो जहाँ पर एआई के बेनिफिट्स हैं वहाँ पर एआई के मसाइल ज़्यादा होंगे और बेनिफिट मेरा ख्याल है कि क्योंकि होंगे लेकिन उनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे बहुत बड़ा होगा। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आपने किया है और ये बड़ा सबके लिए बड़ा ज़रूरी है समझना कि एआई को जिस तेज़ी से हम बढ़ा रहे हैं, जिस तरह एआई पे डिपेंड कर रहे हैं, जिस तरह एआई को हम यूज़ करना चाह रहे हैं, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे
काफ़ी ख़तरनाक होगा आने वाले सालों में। तो आप एआई को कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं या फिर मतलब किस तरह यूज़ कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। मसला ये है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो मार्केट है, वो अगर ये डिमांड करती है कि हमारी जो सर्विसेज और सॉल्यूशन है वो उसमें एआई का आंसर ज़्यादा हो, ताकि वो अपना काम मोर एफिशिएंटली करें और उनके जो लोग उनके पास काम करें वो कम हो, जिससे उनकी वो जो कह रहे हैं ना अपना प्रॉफिट्स बेहतर हों, कॉस्ट उनकी कम हो जाए, ये बड़ा मसला है। तो हमारे पास चॉइस को नहीं है। जी, हमें अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करना पड़ेगा अपना एआई का आंसर और एआई को लेके चलना पड़ेगा, जिसकी पूरी दुनिया डिमांड करे हमें करना पड़ेगा। जी। नेटसोल की मेन सर्विसेज़ क्या हैं आप जो प्रोवाइड करते हैं? नेटसोल की मेन सर्विसेज हमारा अपना एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर जब लोग बोरो करते हैं पैसे, जी, लोन लेते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, हमारा सॉफ्टवेयर उसको मैनेज करता है। ठीक है? तो वो सॉफ्टवेयर हमारा बड़ा स्पेशल है जी, और उसकी एक मार्केट है और वो सॉफ्टवेयर हम पूरे 28 साल से इसको डेवलप कर रहे हैं। जी, तो हमारी एक कोर सर्विस है, जिसे फाइनेंशियल सर्विसेज भी आप कह सकते हैं, फाइनेंशियल सॉल्यूशन भी है। तो ये हमारी कोर है, हम इसी पे हर चीज़ हमारी इसके गिर्द घूमती है। हमारा सारा सॉफ्टवेयर उसके पे डेवलपमेंट भी हम उसी पे कर रहे हैं और मुस्तकिल इसको बड़ा करते जा रहे हैं, यानी इनहांस कर रहे हैं और चीज़ें इसमें शामिल करें। लेकिन सबका ताल्लुक इसी एक एरिया से है कि जब आप लेंड करें या लोन किसी को दें, तो उस लोन को मैनेज करने का जो सॉफ्टवेयर है वो नेटसोल के पास है। जी। तो अभी साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इसको मतलब जो क्लाइंट का जो डाटा है उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को आप किस तरह इंश्योर करते हैं और स्पेशली मतलब ये फाइनेंस के अंदर? जी, ये सबके लिए चैलेंज है। जितने भी लोग चाहे वो आईटी के यूज़र हैं या जो आईटी डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या जो लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सबका सबसे बड़ा फ़ियर ये है क्योंकि अब हम क्लाउड पे जा रहे हैं और हमारा सारा डाटा क्लाउड पे है और हमारा सारी ट्रांज़ैक्शन क्लाउड पे है, तो हम इसको प्रोटेक्ट कैसे करें, इसकी सिक्योरिटी कैसे करें? चैलेंज है और नेटसोल बहुत कंसर्न्ड है, इसमें मेक श्योर करती है जी, कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है और उसमें उसकी हैकिंग मुमकिन ना हो। तो ये मुश्किल जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो मुस्तकिल सिस्टम डिज़ाइन ऐसे करते रहते हैं कि कोई अंदर ना आ सके, कोई जो ऐसा इंसान जिसका राइट नहीं अंदर आने का सॉफ्टवेयर या सिस्टम में या उनके डाटा में वो ना आ सके। तो ये चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज हम पूरा उतरते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम अपने कस्टमर को तसल्ली देते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सिक्योर है और हमें पूरी तरह हम अवेयर हैं कि अपने जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो साइबर सिक्योरिटी दुनिया के लिए चैलेंज है, हमारे लिए भी है, हर शख्स उस पे मुस्तकिल नज़र रखे हुए है। ये जो जॉब्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन जॉब्स की डिमांड ज़्यादा है क्योंकि इस वक्त जब आपने क्लाउड पे बिजनेस करना है तो फिर डाटा सिक्योरिटी इज़ द की और वो सबके लिए चैलेंज है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम बहुत ज़्यादा इस पे नज़र रखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हम पूरी तरह हमारे कस्टमर्स का डाटा प्रोटेक्टेड है। तो आपके सबसे ज़्यादा नोटेबल क्लाइंट्स कौन से हैं? पूरी दुनिया में हमारे पास दुनिया के बेस्ट नेम्स हैं। अगर आपने मर्सिडीज बेंज का नाम सुना है या बीएमडब्ल्यू का नाम सुना है या टोयोटा का नाम सुना है, ये हमारे जितने भी कार इंडस्ट्री के कंपनीज हैं बड़े बड़े सारे हमारे कस्टमर्स हैं। बैंक्स हमारे कस्टमर्स हैं, फाइनेंस कंपनीज हमारी कस्टमर्स हैं। माशाल्लाह हमारे कस्टमर्स का दायरा बहुत वसी है। जी। तो आपके हिसाब से कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटजीज नेटसोल यूज़ करता है अपने क्लाइंट्स को रिटेन करके रखने के लिए? देखिए, क्लाइंट रिटेन का सिंपल सा तरीका है कि आप क्लाइंट को वो दें जो उसको आज चाहिए और कल की आपके पास तैयारी हो, यानी कल जो क्लाइंट को चाहिएगा वो भी आपने तैयार कर रखा हो, अगर आपने क्लाइंट को रिटेन करना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आज के लिए रेलेवेंट जी, है, यानी आज उसका जो इस्तेमाल है वो प्रॉपर है। आज जो भी जिस तरह बिजनेस किया जाता है वो उस पर पूरा उतरता है। जी, फिर हम कल जो चेंजेस आएंगी दुनिया में, कल जो चेंजेस आएंगी फाइनेंस में, जिस तरह फाइनेंशियल मार्केट चेंज होगी, तो हमारा सॉफ्टवेयर उसकी पे भी तैयार है। जी, तो ये रिटेंशन का एक ही तरीका है। दूसरा, आप अच्छी सर्विस दें, हर वक्त कस्टमर के पास अवेलेबल हो। अगर कस्टमर को चैलेंज आ रहा है तो आप हमेशा उसका साथ दें, यानी हर वक्त मौजूद हो और जो उसकी चेंजिंग नीड्स हैं, जो उसकी चेंज हो रहा है, आप वो चेंज अपने सॉफ्टवेयर में डालें, तो कस्टमर फिर आपसे कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ज़रा भी अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, अपने कस्टमर को इग्नोर कर रहे हैं, कस्टमर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आप और कस्टमर आपके ज़्यादा आ गए हैं, तो आप मुस्तकिल उनको देख रहे हैं, उन पे नज़र रख रहे हैं और पुराने कस्टमर को इग्नोर करें, तो कस्टमर ऐसा उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप उसकी केयर नहीं करते, तो वो फिर ऐसा ढूंढेगा प्रोवाइडर, ऐसा वेंडर ढूंढेगा
जो उनको बेहतर सर्विस देगा, जी जो उनकी केयर करेगा, जो उनका बिजनेस को प्रोटेक्ट करेगा। तो रिटेन करने का सिंपल तरीका है, अपने कस्टमर के बिजनेस पे नज़र रखें आप। आ, हर वक्त कस्टमर को ऐसा लगे जैसे वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर वो रखेंगे तो कस्टमर जगह हमारा सबसे पहला कस्टमर जो 28 ईयर्स को हम मिला था, वो आज भी हमारा कस्टमर है। 28 ईयर्स से हम उसे रिटेन कर रहे हैं। तो इतना इसका मतलब ये है कि हमारी एबिलिटी कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की बहुत ज़्यादा है, और कस्टमर हमसे खुश है और हमारे साथ ही रहना चाहता है और हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहता है। तो ये रिटेंशन की सिंपल असूल है जो लोगों को फॉलो करने चाहिए। जी। तो आपने बताया कि क्लाइंट्स को किस तरह रिटेन करना है। तो आप अपने नेटसोल के अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, आप उनको किस तरह रिटेन करते हैं? उनकी उनको कभी ये थे कि उनको इम्पोर्टेंस देके, उन्हें ये बता कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपकी कंपनी के लिए, उन्हें उनकी केयर करके उनको ऐसी फैसिलिटी देते हैं जो उन्हें लगे कि ये कंपनी उनकी उनकी केयर कर रही है, या कंपनी को एहसास है कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। उसमें सब कुछ आता है, जिस तरह आपने अपनी इन्वायरमेंट मेंटेन की है, जिस तरह आपने उनकी फाइनेंशियल पैकेजेस रखे हैं, जिस तरह आप उन पे उनकी ज़रूरत पे नज़र रखते हैं, जिस तरह उनसे काम कराते हैं, जिस तरह उनको आप मौका देते हैं कि वो अपने सोच को लाएँ। देखें, मोस्ट एम्प्लॉइज़ जो हैं वो चाहते हैं कि वो क्रिएटिव हों, वो चाहते हैं कि उन्हें मौका दिया जाए कुछ करने का। तो हम अपने एम्प्लॉइज़ को मौका देते हैं कुछ करने का, हम एम्प्लॉय की उनकी सोच नहीं रोकते, उनकी सोच को लेके चलते हैं, उनको जो भी आइडियाज़ आते हैं, वो सुनते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। एम्प्लॉइज़ को ये बात पसंद है, जी, क्योंकि सिर्फ़ एक पैसों पे नौकरी नहीं की जाती है, आप ये भी नौकरी करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, कि वो कुछ और करें, कोई नया करें, उन्हें कुछ मौका मिले, कुछ क्रिएट करने का। तो नेटसोल ये मौका देता है अपने एम्प्लॉइज़ को कि वो कोई कुछ क्रिएट भी करें, नए डिज़ाइन करें, और हम उनकी बात सुनते हैं, हम उनको मौका देते हैं कि वो अपनी सोच हमसे शेयर करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉइज़ को रिटेन करने का। उनको तो ये इसमें ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले कहा कि आप उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात पे अमल करते हैं और उनको मौका देते हैं कि वो अपनी सोच हमसे शेयर करें। जी। तो एम्प्लॉयी आपके कहीं नहीं जाएँगे, वो आपके साथ रहेंगे। तो आपने ऐसी क्या पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिससे जो है वो एम्प्लॉयी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस हो सके? बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जॉब करें, तो उसका मतलब जॉब का मतलब वो 18 या 20 घंटे काम नहीं करना है। ये जॉब का मतलब ये है कि ये सिर्फ आप जॉब इंपॉर्टेंट है और आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा कांस्टेंट एक मैसेज भी है और एक कांस्टेंट नज़र भी है हमारे लोगों पे, जब जिस तरह हम काम करते हैं, कि लोग अपने जो एलोकेटेड टाइम है 9 से 6 का, उसी में काम करें और फिर अपने घर जाएँ, अपनी फैमिली को टाइम दें। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे सख्ती से अमल किया जाता है। जी, हाँ, टाइम आते हैं जब हमारा कोई क्राइसिस आता है या कस्टमर का कोई काम करे, तो हम रातों को भी काम करते हैं। लेकिन ये रूटीन नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ कभी-कभी जब कोई क्राइसिस है तो काम करें। अदरवाइज़ हम सब अपने घर अपने टाइम पे जाएँ, अपनी फैमिली को टाइम दें, दोस्तों से मिलें, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुज़ारें। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है नेटसुल का। ये मैसेज है हर वक़्त सबको। जो लीडर्स हैं, जो बॉसेस हैं, जो काम कराते हैं, उनको कहा जाता है बार-बार कि अपने लोगों से एक्स्ट्रा काम खामख़ा ना कराएँ, उन्हें देर तक ना बिठाएँ, उनको मेक श्योर करें कि वो अपने घरों को जाएँ। तो ये मैसेज बड़ा क्लियर है और ये हमारी रूटीन में जाता है। मैं नज़र रखता हूँ, क्योंकि अटेंडेंस रखती है, तो मैं देखता हूँ कि सुबह लोग 9 बजे आए तो घर कितने बजे गए। अगर किसी ग्रुप में लोग बहुत हर रोज़ लेट जा रहे हैं, रात 10 बजे तक बैठे हैं, तो कोई मसला है। तो फिर मैं उसके जो लीडर है उससे पूछता हूँ कि भई आप क्या कर रहे हैं? इतनी देर क्यों हो रही है आपको? रोज़ 10-11 बज रहे हैं, ये बच्चे घर क्यों नहीं जाते? तो फिर उसको बताना पड़ता है कि जनाब ये थोड़ा-सी देर के लिए है, एक मसला आया हुआ है, हम वो सॉल्व करें, उसके बाद हम नॉर्मल हो जाएँगे। तो ये जी। पूरी कोशिश हमारी कि ये बड़ा मैसेज इम्पोर्टेंट है कि जब हम जॉब करते हैं, जॉब का मतलब ये नहीं कि हम अपनी फैमिली लाइफ को ख़त्म कर दें। तो आपके हिसाब से पाकिस्तान के जो स्टार्टअप्स होते हैं वो फेल क्यों होते हैं? और नेटसोल जो है वो 28 ईयर से जो है वो एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी कैसे बना हुआ है? जो है ना स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं, तो मैंने इसका एक जवाब दिया था रेहान ने तो कुछ दिन पहले अपने फेसबुक पे, कि स्टार्टअप फेल होते हैं, उसके पीछे जो लोग होते हैं वो फेल होते हैं। जो लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो जिस आइडिया से आते हैं, एक आइडिया लेके आते हैं कि ये आइडिया एकदम कामयाब हो जाएगा और हम बड़ी जल्दी एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाएंगे, वो उस तरह होता नहीं है। और उनके दिमाग में ये होता है कि बस हम शुरू करेंगे और छोटे से पीरियड में हमारा आइडिया बहुत कामयाब हो जाएगा, हमारी कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी। तो जब वो बहुत जल्दी कामयाब नहीं होता, तो लोग थक जाते हैं, लोग गिव अप करते हैं। तो फेल स्टार्टअप नहीं होती। फेल वो लोग होते हैं जो स्टार्ट करते हैं लेकिन वो पूरी तरह तैयार नहीं होते उसको टाइम देने के लिए, वो पूरी तरह मेंटली उन पे ये उनका जो अपना यकीन होता है कि बड़ी जल्दी कामयाबी आ जाएगी। तो जब जल्दी कामयाबी नहीं आती, तो लोग थक जाते हैं और ऐसा वो अपना
बंद करके कुछ और शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टअप का बहुत बड़ा एक डिमांडिंग वो है कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो प्लानिंग है, जो आइडिया लेके आए हैं, आपने उसको कितना टाइम देने को तैयार है, क्या आप 5 से 10 साल तक वेट करने को तैयार हैं? जी। क्योंकि इतना टाइम लगता है किसी कामयाबी में। तो अगर आप नहीं और आप समझ के 1 से 2 साल या 3 साल में बहुत कामयाब हो जाएंगे, बहुत थोड़ी कंपनी हो भी जाती है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं होती। तो मेजॉरिटी फिर वो ऐसा फेल हो जाती है, वो ऐसा थक हार के घर चले जाते हैं दुकान बंद करके और बहुत नुकसान करते हैं। तो जी। मसला स्टार्टअप्स का नहीं है, मसला वो लोग हैं जो इसके पीछे इसको स्टार्ट करते हैं, जो इसके पीछे आइडिया लेके आते हैं, जो एक प्लान बनाते हैं, वो प्लान फिर उसमें सिर्फ एक अगर वो डाल लें कि हमें इस पर टाइम लग जाएगा, तो यकीन करें कि फेलियर्स कम हो जाएंगे और स्टार्टअप ज़्यादा कामयाब होंगे। तो आप आईपीओ कब बने थे नेटसोल? अच्छा, पहले मैं आपके इसी पहले सवाल का दूसरा जवाब कि नेटसोल कैसे बना, तो देख लें नेटसोल को 28 साल हो गए। हम्म। मेरी डॉलर कंपनी हम थोड़े अरसे में नहीं बने, ठीक। तो हमने टाइम दिया कंपनी को बनने में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलियन डॉलर कंपनी है, क्योंकि हमने इसे टाइम दिया था, हमने बड़ी सब्र से काम किया, हमने जल्दी नहीं की, तो हम मिलियन डॉलर कंपनी बन गए। जी। अगर आप मुझसे पहले 4 साल पहले सवाल करें, जब मैं 4 साल का था या 3 साल का था, तो मैं मिलियन डॉलर कंपनी नहीं था, जी। मैं बहुत छोटी कंपनी था। तो उस वक्त डिफरेंट बात होती। आज आप मुझसे बात करें, क्योंकि मैं 28 साल के बाद एक मिलियन डॉलर बन गया हूँ। हमने आईपीओ क्या किया था 1999 में, जब कंपनी अभी 4 साल की थी, हमने अमेरिका में इसको लिस्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह वो अभी तक हम लिस्टेड है, चल रहा है। जी। तो आपके हिसाब से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका जो है वो फ्यूचर के अंदर फाइनेंस और जो लीजिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या रोल है? देखिए, ब्लॉकचेन का एक्चुअल उसका एक यूजेज है, लेकिन वो हर जगह नहीं हो सकता, और हमारी इंडस्ट्री में कुछ एरियाज में उसका है जी। इस्तेमाल, लेकिन पूरी जो हमारी लीज एंड फाइनेंस की जो ट्रांजैक्शन से कहते हैं, जिससे हम हमारा पूरा सिस्टम चलता है, उसमें ब्लॉकचेन का इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं है। जी। लेकिन ब्लॉकचेन का और बहुत जगहों में बहुत अच्छा यूज़ है, और जो लोगों ने इम्प्लीमेंट किया उसको फ़ायदा हुआ, लेकिन हमारे अपने उसमें कम है, उसका उसका यूजेज कम है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमारे उसमें नहीं होती। उसकी वजह ये है कि जिस तरह हमारा काम चलता है लीजिंग का, उसका उसमें यूजेज नहीं है। तो आपके हिसाब से नेक्स्ट जो है वो टेक्नोलॉजिकल ऐसा कौन सा शिफ्ट होगा जो मतलब जो है वो फाइनेंस और लीजिंग इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को जो है वो रीडिफाइन करेगा, और नेटसोल अभी उसके लिए किस तरह प्रिपेयर कर रहा है? देखिए, हर बिजनेस कॉन्स्टेंटली रीडिफाइन हो, हर हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ नई वेज ऑफ डूइंग आ रही है, यानी कोई चीज़ हम जो आज ऐसे करें तो हम कल उसे चेंज करेंगे, ताकि वो बेहतर तरीके से सर्विस दे सके। जी। जैसा मैं कि आप क्या करते हैं, आप बैंक्स में हैं, आप एयरलाइंस में हैं, आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, सब की चेंजेस आ रही हैं, हमारे इसमें भी चेंज आ रही है, कॉन्स्टेंटली हमारे उसमें लीजर फाइनेंस में चेंज आ रही है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसको देख सकें कि आज जो चीज़ की जाती है, कल क्या वो इसी तरह की जाएगी या उसमें चेंज जाएगी, वो हमारी जिम्मेदारी। तो हम उस पर नज़र रखते हैं, और हमें थोड़ा एहसास है कि चेंजेस कैसे आ रही हैं, और किस तरह ग्रेजुअली डिपेंडेंस ऑन पीपल कम हो जाएगी, और लोग कोशिश करेंगे उनका सॉफ्टवेयर सारी चीज़ों के लिए करें। तो वो चेंज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी डेवलपमेंट हो रही है, ऑलरेडी हम R&D कर रहे हैं, और जिस पहले कहा कि AI का उस पर इस्तेमाल ज़्यादा होगा, ऐसा AI की वजह से हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, AI की वजह से हमारा जो स्मार्टनेस है सिस्टम की, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। तो वो हमारी जिम्मेदारी है, और वो हम मुस्तकिल कर रहे हैं, जी। मुस्तकिल लगे हुए हैं, और शिफ्ट है। नए देखिए ना, क्या होगा कि AI का वर्जन 1 है अभी, तो अगले कुछ साल वर्जन 2 वर्जन 3 AI भी बढ़ती जाएगी, उसका जो पावर है वो बढ़ेगी, हर कुछ साल बाद ज़्यादा हो जाएगी, उसकी जो मशीनें आएंगी वो बहुत पावरफुल आ जाएंगी। तो वो हमें उस सब के लिए तैयार रहना है, और जब जैसे AI पावरफुल होगी, वो हमारा काम चेंज करेगी। तो हमें अपने काम को, अपने सॉफ्टवेयर को चेंज मुस्तकिल करना है, कॉन्स्टेंटली हमें अपना सॉफ्टवेयर चेंज करना है, ताकि जो एलिमेंट AI का चेंज हो रहा है, जो नए आने जा रहे हैं, हम उसको लेके चलें और उससे फ़ायदा उठाएं, और हमारे कस्टमर को फ़ायदा हो। तो ये शिफ्ट है। जी। और पहले हम जो बात कर रहे थे, पहले उससे पहले इंटरनेट आया, उससे पहले क्लाउड आ गया, उसके बाद क्लाउड, अब आ गया AI आ गया। तो अब जो सारी शिफ्ट है, सारी जो चीज़ें देखी जा रही हैं, वो AI किससे देखी जा रही है कि AI कैसे हमारे जो ज़िंदगी है उसको कंट्रोल करे, उसे चेंज करे, किस तरह हम कम से कम लोगों से अपना काम कराएं। ये शिफ्ट है जो हमें मुस्तकिल नज़र रखनी है। तो हम भी उसको देख रहे हैं, और हम भी शिफ्ट कर रहे हैं। और मैंने जिस कहा कि AI वर्जन 1 आ गया, फिर AI वर्जन 2 आएगा, तो वो उसी के उसको हम नए नाम देंगे, फिर
आगे बढ़ते जाएंगे। तो एआई तो अब हमारी अगले कुछ अरसा तो एआई ही कंट्रोल करेगी। जी। तो नेटसोल जो है वो क्या नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहा है, उसके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए, नेटसोल को भी दुनिया के साथ चलना है, नेटजी को मेक श्योर करना है कि जो ग्लोबल जिस तरह मार्केट चेंजेस आ रही हैं, जिस तरह हमारे कस्टमर्स चेंज हो रहे हैं, हम उससे अवेयर आएँ और अगले 5 साल में ये खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम रेडी ना हो और हमें लोग हमसे काम करना छोड़ दें। यानी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी स्किल सेट, हमारी ट्रेनिंग, क्योंकि हमें ट्रेनिंग भी करनी है। जब भी कोई शिफ्ट आती है टेक्नोलॉजी की, आप लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, तो जी। लोग रेडी नहीं होते। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को ट्रेन करें, जो शिफ्ट आ रही है उसके मुताबिक रेडी हो, और जब शिफ्ट आ जाए तो हम उस पर अडॉप्ट करें, हमारे पास लोग हों कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमारा चैलेंज है। तो वो नेटसोल पूरी तरह रेडी है। अगले 5 साल के लिए हम प्रिपेयर्ड है कि हम हर रोज़ अपने आप को अपग्रेड करें। ये रोज़ का काम रहेगा, अभी महीने नहीं लगते। एवरी डे हमें अपने आप को अपग्रेड करके रेडी रहना है और उसको आगे ले चलना है। तो ये तो अब अगला 5 साल का एक प्लान हमारी नज़रों में आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी कितनी चेंज होगी और कैसे होगा। तो नेटसोल रेडी है, प्रिपेयर्ड है। इंशाल्लाह ताला 5 साल में भी हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी बड़ी होंगे, जी। और ग्लोबली हमारा जो काम है वो इम्पैक्ट करेगा इंशाल्लाह। जी। तो आप एक मेजर टेक फर्म को जो है वो लीड कर रहे हैं इस टाइम पे। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ और अदर इंटरेस्ट को किस तरह मतलब बैलेंस करके रखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को? मेरे लिए पहले मैंने कहा बहुत ज़रूरी है कि हम जो इतनी मेहनत करते हैं उसका फ़ायदा अगर हमारी फैमिली को नहीं हो, इन टर्म्स ऑफ सिर्फ ये नहीं कि आप पैसे कमा लिए, क्या अपनी फैमिली को आप टाइम देते हैं? क्या आपका टाइम है फैमिली के लिए? जी। क्या उनके लिए जब आप घर जाते हैं तो क्या बहुत ज़हन आपका बिज़ी है? आपका ज़हन अपने काम पे लगा हुआ है, आपने घर जाके भी आप घर में नहीं है, आपका ज़हन बिज़ी है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो मैं अपनी लाइफ़ बहुत बैलेंस करता हूँ, मैं सुबह उठ के पहले जिम जाता हूँ, हर रोज़ सुबह जिम जी। करता हूँ, एक्सरसाइज़ करता हूँ फिज़िकल, ताकि मैं फिट रहूँ। मेरा माइंड फिट रहे, मैं मेंटली हेल्दी रहूँ, वो मेरे लिए जिम ज़रूरी है। फिर मैं काम करता हूँ, शाम को मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के भी साथ बैठूँ, दोस्त के साथ बैठूँ, मैं ट्रैवल भी करूँ, मैं छुट्टी भी लूँ। ये जी। सारा बैलेंस मैं लेके चलता हूँ, और 24 घंटे होते हैं ज़िंदगी में, बहुत टाइम होता है सब कुछ करने के लिए। सिर्फ काम नहीं करना, आपने जिनको और जो पहलू हैं ज़िंदगी के उसको लेके चलना है। आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आपके माँ-बाप को आपकी ज़रूरत है, आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत है, आपने घर से निकलना है, आपने जाना है, फिर कोशिश करें कि घर मुल्क से भी बाहर निकलें, ट्रैवल करें, जाएँ, ताकि थोड़ा-सा आपका ज़हन क्लियर हो। तो ल वर्क लाइफ बैलेंस बहुत क्रिटिकल है सबके लिए। ख़ास तौर पे जब जैसे आपकी उम्र गुज़रती है, आपको एहसास होता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर काम करेंगे, तो उस काम का फ़ायदा आपकी फैमिली को इसलिए नहीं है कि फिर आप खुद बीमार हो जाएँगे, हेल्दी नहीं होंगे। जी। तो आपका हेल्दी होना आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, आपका बहुत अमीर होना अच्छा नहीं है। बहुत अमीर हो गया और हेल्दी नहीं है, तो आपकी फैमिली को पैसे तो मिल जाएँगे, आपका टाइम नहीं मिलेगा। तो ये बैलेंस कैसे आएगा, हेल्थ कैसे आएगी, जब आप मेक श्योर करेंगे काम के बाद काम, उसके बाद बाकी टाइम अपना अपनी केयर पे लगाएँ। तो आप एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो किस तरह अपनी कंपनी को नेटसोल की तरह मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हैं? देखिए, एंटरप्रेन्योर का मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एंटरप्राइज़ बनाते हैं, उसके 2 आपके ज़हन में हो सकते हैं ऑप्शन। एक ऑप्शन है कि आपने बहुत सारे पैसे कमाने हैं, जी। फाइन। तो फिर आप चीज़ें बेचें, पैसे कमाएँ, लेकिन फिर आप एक नेटसोल नहीं बिल्ड करते हैं। नेटसोल को 28 साल हो गए ना, तो नेटसोल को तो 28 साल लगेंगे। तो शुरू में हमने पैसे नहीं कमाए, शुरू में हमने टाइम दिया कंपनी बनाने में। तो एंटरप्रेन्योर पे डिपेंड करता है वो क्या चाहते हैं, क्या वो ऐसी कंपनी चाहते हैं जो बहुत बड़ी हो और बहुत अरसा लगे, और 50 साल 100 साल बाद भी कंपनी हो, या वो सिर्फ पैसे कमा लें। तो पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उनकी गारंटी ये नहीं कि वो कंपनी जो जिससे पैसे कमा रहे हैं वो, क्योंकि आपने खुद का शिफ्ट हमेशा देश करो, कोई शिफ्ट आ जाती है, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, नई नई वेज ऑफ डूइंग आ जाती है, जी। तो वो जो आप अभी काम करें वो कल रेलिवेंट नहीं है। तो आपने अगर कंपनी कंपनी नेटसोल नहीं बनाई, तो आप कल फिर बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तो पैसे कमा लिए लेकिन कल की तैयारी नहीं की। तो जो एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी बिल्ड करते हैं, उस पर टाइम लगाते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं जब भी कोई शिफ्ट आती है, तो वो फिर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करते हैं। तो मेरा टीम का मैसेज ये है कि जब भी आप कंपनी बना रहे हैं, आपने ज़हन में पूछ लीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप इस वक्त सिर्फ पैसे कमाने की कंपनी बना रहे हैं, या ये कंपनी आगे चल के बहुत अरसा चलेगी और बहुत बड़ी हो जाएगी, और वो दुनिया को या और आपके मुल्क को फायदा होगा। तो दोनों में आपके पास डिफरेंट आंसर है। पहला आंसर है ठीक है, पैसे कमाइए, कुछ भी बेचे, पैसे कमा लें, लेकिन फिर रेडी रहें, जब कुछ शिफ्ट आएगी तो आपका ये काम खत्म हो जाएगा, फिर आप कुछ और कर लें। जी। और दूसरी तरफ ये कि आप कंपनी बिल्ड करें।
टाइम लगा के और सिर्फ पैसे फोकस ना करें, कंपनी को भी बिल्ड करें, सही लोग हायर करें, उनकी ट्रेनिंग करें, उनके प्रोसेस से बनाए। तो आपने ये बुक क्यों लॉन्च की थी? ये दो आपने बुक टोटली लॉन्च किए हैं अभी। देखिए, मेरा बिलीव है, मेरी पहली बुक है जिसका नाम है उर्दू में कुछ नहीं से सब कुछ, फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। ये बुक मैंने 8 साल पहले लिखी थी और उस वक्त मुझे ख्याल आया कि जिस आपने सवाल किए कि लोग पूछते हैं कि आपकी जर्नी कैसी थी, आप कैसे नेटवर्क बनाई आपने, जी तो ये मैंने इस बुक में डाला, अपनी ज़िंदगी डाली पूरी, यानी मेरी बायोग्राफी है, पूरी ज़िंदगी मैंने इस पर कैसे गुजारी, कैसे कंपनी बिल्ड की। फिर दूसरी बुक जो अभी लिखी है मैंने इस साल अभी लॉन्च की है, इम्पॉसिबल इज नथिंग, यानी सब मुमकिन है। वो है एंटरप्रेन्योर को ये मैसेज देने के लिए कि देखो, अगर हम चाहें तो सब मुमकिन है। उसके लिए जैसा मैंने रास्ता बताया, मेरी बुक में पूरा लिखा है कि कंपनी कैसे बनाते हैं, क्या क्या आप स्टेप्स लेते हैं, और जो ये बात की मैंने कि टाइम देते हैं, ये मैंने बुक में लिखा है। और उनको पूरा अंदाजा होगा, जो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि नेटसोल कैसे बनाई जा सकती है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, उसमें क्या क्या आपने फेस करना है, किस तरह डिसीजन लेनी है, वो इस बुक में। जी। तो ये अभी ऑफिशियली कहाँ पे लॉन्च है ये बुक? ये बुक अवेलेबल है, हमने अपना इंटरनेट पे इसकी हमने रखा हुआ है वेबसाइट पे, जहाँ से वो ऑर्डर कर सकते हैं। वह कुछ बुक शॉप्स में भी अवेलेबल है, हम उसे बुक शॉप से भी देंगे, लेकिन बुक हमारे वेबसाइट से भी वो ऑर्डर दे सकते हैं। जी। तो सर मेरा एक विजन है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें और जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें। Sure. तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ इस बात से कि अब वक्त ये नहीं आ गया कि हम पूरा वेट करें 14 साल डिग्री के बाद कमाएं। हम आपकी एज क्या है अभी 10 ईयर्स है। और कब से पॉडकास्ट कर रहे हैं आप, कितने साल से? ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। सो 9 ईयर्स से आप जब थे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी और बाकी लोग भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं जी क्यों आपकी मैंने एक्सेप्ट किया, आपको अपने बुलाया कि मुझे बहुत खुशी थी कि आपकी एज के जो बच्चे हैं वो सबको शो कर रहे हैं कि हम सिर्फ ये कि सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस करें, पढ़ाई तो हम करें, जी लेकिन हम और चीज़ें सीखें जिससे हम अपना फाइनेंशियल भी अपना देखें, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें, अपनी भी ज़िंदगी बनाएं। और इसके साथ आई एम श्योर कि आप पढ़ाई नहीं छोड़ रहे, आप पढ़ाई तो करते हैं आप, जी। अभी कुरान हिफ्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह चलेगा, आप पढ़ रहे हैं, क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए आपको कहा कि आप आए मेरे पास, आपने मुझसे कहा था आपने आना, मैं कहा बिल्कुल आए, जी क्योंकि मैं भी चाहता था कि मैसेज दूसरों लोगों को जाए कि हम बच्चों को सिर्फ एक रिस्ट्रिक्ट ना कर दें कि वो सिर्फ स्कूल जाए और 14 साल तक पढ़ते रहें, उसके बाद फिर वो कमाई का सोचें। जी अगर अभी से हम अपना बिल्ड कर सकते हैं स्किल्स, तो बिल्कुल हमें करना चाहिए और बच्चों को मौका देना चाहिए। तो बड़ी खुशी हुई मुझे रैन कि आप इस एज से ये कर रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना टाइम दिया इस पॉडकास्ट सीरीज में आए और थैंक यू। थैंक यू मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।